श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। वास्तव में भगवद गीता समस्त ग्रंथों का सार है और इसमें दुनिया की समस्त समस्याओं का हल है। जी हाँ साथियों, आपको इस बात पर तभी विश्वास होगा जब आप खुद इसे पूरी सुनकर या पढ़कर अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाएंगे। आप इसे जितनी बार पढ़ेंगे या सुनेंगे, इसमें आपको उतनी बार नई बातें पता चलेगी। हमने बुक बास्केट यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए श्रीमद् भगवद गीता के सभी अध्यायों की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें आपको सभी अध्यायों की डिटेल समरी मिलेगी। आप सभी से अनुरोध है कि आपकी इस पर जो भी प्रतिक्रिया हो उसे कमेंट के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले अध्याय के साथ, जो है अर्जुन विषाद योग। पहले अध्याय में हम जानेंगे मुंड कांडों के बारे में, जिनके चलते अर्जुन विपक्षी सेना में अपने सगे संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार देखकर दुख से भर जाता है। वह अपनी शक्ति को खो देता है और युद्ध करने की अपनी इच्छा को त्याग देता है। इस अध्याय का संबंध हमारे जीवन की कठिन परिस्थितियों से भी है। हमारे साथ भी जीवन में बहुत सी बार परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि हम अपने आप को कुछ भी करने में असमर्थ पाते हैं और परेशानियों का सामना करने की बजाय उनसे दूर भागने लगते हैं। ऐसे समय में हमें भगवान श्री कृष्ण की तरह ही एक ऐसे सारथी की जरूरत होती है जो हमें सही रास्ता दिखा सके। इसलिए इस युग में श्रीमद् भगवद गीता हमारी सारथी है। अध्याय की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र द्वारा संजय से यह पूछने से कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठे हुए उनके तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने उन्हें बताया कि उनका पुत्र दुर्योधन पांडव सेना की व्यूह रचना देखकर गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और कहा, आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसकी व्यूह रचना आपके बुद्धिमान शिष्य द्रौपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, जिनमें महारथी युयुधान, विराट, द्रौपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, कुंतीभोज, अभिमन्यु आदि योद्धा हैं। किंतु हे गुरुदेव, आपकी जानकारी के लिए मैं अपनी सेना के वीरों और नायकों के विषय में भी बताना चाहूंगा। मेरी सेना में स्वयं आप, पितामह भीष्म, कर्ण, गुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं। इसके अलावा ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए तैयार हैं तथा अनेक प्रकार के हथियारों से सुसज्जित और युद्ध विद्या में निपुण हैं। इस तरह से भीष्म पितामह के संरक्षण में हमारी सेना हर प्रकार से इनकी सेना से श्रेष्ठ है। इसलिए अपनी व्यूह रचना में अपने अपने मोर्चे पर रहकर आप सभी भीष्म पितामह की पूरी सहायता करें। तब परम प्रतापी भीष्म पितामह ने शेर की दहाड़ जैसी आवाज करते उच्च स्वर में शंख बजाया, जिससे दुर्योधन को बहुत खुशी हुई। उसके बाद शंख, ढोल तथा नगाड़े, बिगुल आदि भयंकर गर्जना के साथ बजने लगे। दूसरी ओर सफेद घोड़ों वाले विशाल रथ पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, भीम ने पौंड्र, राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय, नकुल ने सुघोष तथा सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। उसके बाद महान धनुर्धर काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न और अन्य योद्धाओं ने भी अपने अपने शंख बजाए। इन सभी शंखों की भयानक आवाज ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। उस समय हनुमान की छवि युक्त ध्वज लगे रथ पर आसीन अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया और कौरवों को व्यूह में खड़ा देखकर श्री कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलने को कहा। अर्जुन ने कहा कि वह वहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले सभी विपक्षी योद्धाओं को भली भांति देखना चाहता है। वह यह देखना चाहता है कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने कौन कौन से राजा आए हैं, जिनसे उन्हें संघर्ष करना है।
भगवान श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए यहाँ पर एकत्र हुए सारे कौरवों को देखो। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, मामाओं, भाइयों और विभिन्न सगे संबंधियों को देखा। इन सबको देखकर उसका हृदय करुणा से भर गया। वह भगवान श्री कृष्ण से बोला कि हे कृष्ण, इस युद्ध भूमि में अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने सामने देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ पर खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने में ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना ही मैं ऐसी विजय चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य और सुख से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम यह चाहते हैं वह सभी तो इसी युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा? भले ही ये मुझे क्यों ना मार डाले, मैं इन सब से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग ही क्यों ना मिलते हो। फिर इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? इन अताताइयों का वध करने से तो हम पर पाप ही चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? हे जनार्दन, ये बात अलग है कि ये लोभी लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में बिल्कुल बुराई नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार को नष्ट करने में अपराध देखते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों शामिल हो? कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी और धर्म के नाश से कुल में पाप भी बहुत फैल जाएगा। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से वर्ण संकर अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि निश्चित ही कुल को नरक की ओर ले जाएगी। जो लोग कुल परंपरा का नाश करके इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे हमेशा के लिए नरक में वास करते हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होने के बावजूद जघन्य पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं और राज्य का सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ शस्त्र रहित को रणभूमि में मार भी दे तो भी यह मेरे लिए कल्याणकारक होगा। इस तरह युद्ध भूमि में दुख से भरकर अर्जुन ने अपने धनुष बाण एक ओर रख दिए और वह रथ के पीछे वाले भाग में बैठ गया। दोस्तों, यहाँ पर पहला अध्याय समाप्त हो जाता है। यह अध्याय हमारे जीवन की कठिनाइयों के बीच हमारी मन की स्थिति को दिखाता है। जैसे अर्जुन अपने सामने सगे संबंधियों को देखकर लड़ने की अपनी इच्छा को त्याग देता है, जबकि वह एक क्षत्रिय होता है जिसका काम ही होता है धर्म के लिए लड़ना। बिल्कुल इसी तरह जीवन की विषम परिस्थितियों को देखकर हम अपना रास्ता और अपना कर्म भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के तरीके हम अगले अध्याय में जानेंगे। इस अध्याय में इतना ही। वीडियो पर कमेंट करना न भूलें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।